नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी की स्पीच से संसद के अंदर बीजेपी पूरी तरह से यहां पर बौखला गई है। राहुल गांधी ने एक एक करके बीजेपी की पोल खोल के रख दी है संसद के अंदर, और इतना ही नहीं, स्पीकर को भी जमकर के इशारों में राहुल गांधी ने सुना दिया है। यहां तक कि अब तो अमित शाह भी स्पीकर को खरी खोटी सुनाने लगे हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी से अमित शाह को लगा है डर। क्या कुछ अपडेट आ रही है? अमित शाह ने यहां पर खुद ही बयान जारी किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताएंगे कि अयोध्या शब्द जैसे ही राहुल गांधी ने बोला, वैसे ही उनका माइक बंद कर दिया गया। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, एक एक करके हर अपडेट आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। क्या कुछ राहुल गांधी का कहना है, ये आप सभी लोगों के लिए सुनना और जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर हमारे देश के महान संविधान के समर्थन में खड़े हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। संसद में स्पीकर ओम बिरला और भाजपा के सांसदों से बोले राहुल गांधी। जय संविधान के साथ में ही राहुल गांधी ने शुरुआत की है अपने भाषण की। देश के लोगों ने संविधान की रक्षा की है, इसलिए भाजपा वाले संविधान कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी जी, आप लिख करके ले लीजिए, इस बार इंडिया गठबंधन आपको गुजरात में हराने जा रहा है। जिसके बाद में पीएम मोदी के चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। यहां पर उनकी नींद उड़ी हुई नजर आई। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नफरत हिंसा फैलाती है। नरेंद्र मोदी खड़े होकर के कहते हैं कि राहुल गांधी पूरे हिंदू धर्म को हिंसक बता रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने तुरंत ही करारा जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू धर्म नहीं है, बीजेपी हिंदू धर्म नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू धर्म नहीं है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की ये बातें सुनते ही चुपचाप से बैठ गए। यानी कि राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे और नरेंद्र मोदी बैक फुट पर थे। और इतना ही नहीं, संसद के अंदर आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। गृह मंत्री अमित शाह स्पीकर से संरक्षण की मांग करते हुए नजर आए। लोकसभा में अलग ही माहौल यहां पर देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, बीजेपी की 240 सीटें आई, जिसके बाद में पूरी तरह से यहां पर संसद के अंदर हो या बाहर माहौल बदला हुआ है। और इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि हमें राहुल गांधी से संरक्षण चाहिए। ये बात यहां पर स्पीकर ओम बिरला से कही। संसद में धुलाई के बाद में बीजेपी का हाल देख लीजिए क्या हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, आज तो यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पर सरकार ने ही आरोप लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर से कहा कि आप नियम से हट करके राहुल गांधी को बोलने की रियायत दे रहे हैं, आप उनका पक्ष ले रहे हैं, हमारा संरक्षण आप कीजिए। ये यहां पर देख सकते हैं कि अमित शाह ने कहा, अमित शाह जी को आखिर प्रोटेक्शन चाहिए, आखिर क्यों? ईडी सीबीआई से सबको डराने वाले एक ही दिन में खुद के लिए यहां पर स्पीकर ओम बिरला से संरक्षण मांग रहे हैं। दोस्तों, ये हाल हो चुका है भाजपाइयों का। राहुल गांधी के पहले ही भाषण से ये हाल है, तो सोचिए कि आने वाले 5 सालों के अंदर में इन लोगों का क्या होने वाला है हाल संसद में। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चले, सदन में टीएमसी सांसद ने यहां पर जैसे ही भाषण देना शुरू किया तो पीएम मोदी संसद छोड़ के जाने लगे, जिस पर महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत। ये यहां पर महुआ मोइत्रा ने दोस्तों कहा है। इतना ही नहीं, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से संसद में आज एक एक करके हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है और सीधा हमला यहां पर नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी पर किया है।
नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए 2 बार सर्वे करवाया। सर्वे करने वालों ने साफ कह दिया, अयोध्या से चुनाव मत लड़िएगा, अयोध्या की जनता आपको एक तरफा हरा देगी। इसलिए नरेंद्र मोदी वाराणसी गए और वहां बच करके निकले। ये यहां पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर फेस टू फेस पीएम मोदी के मुंह पर ये सभी बातें यहां पर आज कही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भाषण दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, यहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया और कहा कि मैंने अयोध्या शब्द इस्तेमाल किया और माइक ऑफ हो गया, जिसके बाद में यहां पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वे यहां पर माइक ऑफ नहीं करते हैं। तो सवाल उठता है कि माइक आखिर ऑफ कौन करता है। इतना ही नहीं, ये तो माइक ऑफ करने की बात है, दूसरा यहां पर क्या मामला है वो तो और भी गंभीर है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि शिवजी की फोटो दिखाते ही मुझे कैमरे से हटा दिया गया और यहां पर स्पीकर की तस्वीरें दिखाई जाने लगी। बताते चले, जैसे ही राहुल गांधी ने शिवजी की यहां पर तस्वीर दिखाना चाहा तो संसद टीवी ने कैमरे को स्पीकर पर कर दिया, यानी कि राहुल गांधी को कैमरे से बाहर कर दिया गया। इस तरीके की यहां पर देख सकते हैं खबर आई है। इतना ही नहीं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को 10 में से कितने नंबर आप लोग देना चाहेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर ही बताइएगा अपनी जो भी राय हो। लोकसभा में आज राहुल गांधी का भाषण बहुत ही प्रभावी रहा है, ऐतिहासिक रहा है। जिसको भी देखिए राहुल गांधी के भाषण की, स्पीच की यहाँ पर जम करके तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर पूरा ही भाषण वायरल है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने उनके भाषण के बीच में बोला, मगर राहुल गांधी को कोई भी रोक नहीं पाया है और उन्होंने आज प्रधानमंत्री और पूरी सरकार पर बहुत ही तीखे हमले किए हैं। एक तरफ अकेले राहुल गांधी थे, बोल रहे थे, और दूसरी तरफ पीएम मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के पूरी कैबिनेट यहां पर बीच में तमाम तरह की बातें कह रही थी, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाले नहीं थे। लोकसभा स्पीकर पर भी राहुल गांधी का बड़ा आरोप, मोदी जी से हाथ मिलाते वक्त आप झुकते हैं, मेरे से हाथ मिलाते वक्त आप सीधे रहते हैं। मैं विपक्ष के दल का नेता हूं। राहुल गांधी को स्पीकर ओम बिरला का जवाब, बड़े से झुक करके नमस्कार करना मेरा संस्कार है, ये स्पीकर ने कहा। लोकसभा में स्पीकर का पद ही सबसे ऊपर होता है। पलटवार में राहुल गांधी ने यह बात कही है, स्पीकर को किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए क्योंकि स्पीकर लोकसभा में सबसे बड़ा होता है। लोकसभा में स्पीकर का बयान आखिरी होता है, ये राहुल गांधी का कहना है। दोस्तों देख सकते हैं कि स्पीकर ओम बिरला को भी जम करके खरी खोटी सुनाई है राहुल गांधी ने। दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी के भाषण पर पीएम मोदी से लेकर के पूरी कैबिनेट एक एक करके खड़ी हो रही थी। यहां पर यह माहौल राहुल गांधी ने अकेले ही लोकसभा में बना दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि नीट अब प्रोफेशनल नहीं कॉमर्शियल एग्जाम हो गया है। पेपर लीक पर राहुल गांधी बोले हैं, रोजगार को बीजेपी ने खत्म कर दिया, अब एक नया फैशन निकला है नीट। सरकारी क्षेत्र का आपने निजीकरण किया, पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया, प्रोफेशनल एग्जाम को कॉमर्शियल एग्जाम में बदला। 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए। नीट के बवाल पर सदन में गरजे हैं राहुल गांधी। इतना ही नहीं दोस्तों, विपक्ष को चुप कराने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद हो, केंद्र सरकार के खिलाफ में इंडिया गठबंधन ने आज यहां पर एकजुट होकर के प्रदर्शन भी किया है संसद में। इतना ही नहीं दोस्तों, अग्निवीर योजना खत्म नहीं होगी, ये जारी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी को ये यहां पर जवाब दिया है, जिस पर करारा जवाब देते हुए राहुल गांधी ने भी यहां पर सीधे शब्दों में कह दिया राजनाथ सिंह से। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी ये योजना हम हर कीमत पर खत्म करेंगे, अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे। राहुल गांधी ने संसद के अंदर ये बात यहां पर स्पष्ट कर दी है। राहुल गांधी का भाषण सोशल मीडिया पर वायरल है, तमाम लोग उनके भाषण की जम करके सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी
जनता की आवाज बनकर के संसद में गरजे हैं बीजेपी पर। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और घंटी को दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।